नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना करंट अफेयर 2026 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। यहाँ पे आपका 60 प्लस इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी स्कीम है। आप ज़रूर अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर हो, लर्न हो और समराइज हो। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का है, ये करंट अफेयर का अंतर्गत आ जाता है और स्कीम और केंद्रीय पॉलिसी योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक वाइज आप ज़रूर देखिए। आप मंथली नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, मंथली वाइज, वीकली वाइज, क्वार्टरली और ईयरली। इसी प्रकार से स्पेशल टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर देखिए। चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखेंगे आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही कम समय में। आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो आप कितना सही कर पाते हैं, अपना आंसर जो है खुद से लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2026 तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल कितने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आपका वन का आंसर बी हो जाएगा 43.52 करोड़। आप 43.52 करोड़ भी बोल सकते हैं। इतने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं फरवरी 2026 तक। वहीं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय कहते हैं, इसके तहत परिवार प्रति वर्ष जो है कितना स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान किया जाता है। आपका टू का आंसर सी होगा। 5 लाख रुपये इसका भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक स्वास्थ्य बीमा है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुविधा किस रूप में उपलब्ध कराई जाती है। आपका थ्री का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। कैशलेस और पेपरलेस है। तो आप याद रखिएगा, कैशलेस और पेपरलेस दोनों तरीके से आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है उपचार इलाज जो है इसका सुविधा किया गया है। जबकि इसमें एक परिवार को प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपया दिया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि नागरिकों को स्वयं आयुष्मान कार्ड पंजीकरण हेतु सरकार द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। 4 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, आयुष्मान भारत पोर्टल। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे PMMY कहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। योजना से संबंधित लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 2015 में। 2015 में, साल 2015 में आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत किया गया था। वही 2026 में मुद्रा योजना के तहत शुरू की गई नई श्रेणी का नाम क्या है। आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, तरुण प्लस श्रेणी। तो याद रखिएगा, तरुण प्लस श्रेणी कुछ नहीं, मुद्रा योजना के तहत एक नया कैटेगरी शुरुआत किया गया 2026 में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा योजना का शुरुआत किया गया था, आप अच्छे साथ रखिएगा, 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण प्लस श्रेणी के तहत अधिकतम कितनी राशि का बीमा गारंटी जो है ऋण प्रदान किया जाता है। 7 का करेक्ट सी होगा, 20 लाख रुपये यानी 20 लाख रुपया जो है प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये एक नया इनिशिएटिव है। वही आपका नेक्स्ट है कि मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा कितना है। तो शिशु श्रेणी के अंतर्गत जो ऋण की अधिकतम सीमा है वो आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा 50,000। आप याद रखिएगा, मुद्रा योजना के तहत जो शिशु कैटेगरी के अंतर्गत जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है वो 50,000 तक दिया जाता है। मुद्रा योजना में किशोर श्रेणी के तहत कितना ऋण प्रदान किया जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तरुण एक नया कैटेगरी आया है, ये जो है 2015 में आया था। अभी 2026 में इसमें एक नया कैटेगरी आया है। अगर शिशु का बात किया जाएगा तो 50,000 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वहीं अगर किशोर बोला जाएगा यानी एडोलोसेंस की बात किया जाएगा तो मुद्रा योजना में किशोर श्रेणी कैटेगरी के तहत जो ऋण दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, 50 लाख से याद रखिएगा 5 लाख तक। फिर आपका अगला प्रश्न है, सारे प्रश्नों को फटाफट कंप्लीट करेंगे। मुद्रा योजना में तरुण यानी मूल श्रेणी के तहत कुल जो है कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 5 लाख से 10 लाख। यानी कि मुद्रा योजना अगर बात करें तरुण यानी मूल श्रेणी या कैटेगरी के तहत जो राशि या ऋण प्रोवाइड किया जाता है वो 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। तो 50,000 तक शिशु को दिया जाता है, 50 से 5 लाख तक किशोर को दिया जाता है, और तरुण यानी मूल श्रेणी को 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। ये तरुण वाला जो श्रेणी है ये 2026 में आया है, और वहीं आपका ये योजना 2015 से चलाया जा रहा है। इसका 10 साल कंप्लीट भी हो गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा योजना के तरुण प्लस श्रेणी का लाभ मुख्य रूप से किन उद्यमों को यानी एंटरप्रेन्योर को मिलेगा या बिजनेसमैन को मिलेगा। तो 11 का करेक्ट आंसर भी होगा,
पूर्व मुद्रा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमों को, यानी पहले ऋण ले चुका था और बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट भी कर दिया, तो इस प्रकार से पूर्व मुद्रा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमों को तरुण प्लस के तहत फिर से ऋण दिया जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया। आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, असम के नाथपुर से। तो याद रखिएगा, आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, असम के नाथपुर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ किया गया था, जबकि प्रथम किया गया था अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। और किबुथु जो है वो पूरे भारत का सबसे सुदूर पूर्वी क्षेत्र है, याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी साउथ मोस्ट पॉइंट जो है से इंदिरा पॉइंट है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का किबुथु जो है वो सबसे सुदूर पूर्व बिंदु है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो इस प्रकार से आपका असम का कैपिटल दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, उत्तराखंड का देहरादून है, लद्दाख का लेह है। बहुत अच्छे साथ रखिए, लेह में 7 जिला जब बना था तो 2 जिला था, लेह एक खुद जिला, भारत का सबसे बड़ा यूटी है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा बोल सकते हैं कि मॉर्निंग जो है सुबह पहले होता है, सन का लाइट पहले आ जाता है। वही गुजरात में 2 घंटा बाद आता है, क्योंकि सन का जो है पूरब की ओर से निकलता है, यानी सनराइज होता है ईस्ट की ओर, सनसेट होता है वेस्ट की ओर। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट है। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। आपका 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अमित शाह। अमित शाह अभी होम मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है भारत के हैं, और ये केंद्रीय मंत्री है, इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 किया गया। लेकिन इसके अंदर ये सब मंत्री हैं, लेकिन बस कोई काम का नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी जवाबदेही। आप पढ़े होंगे, विश्व बैंक का कहना है कि कोई भी सरकार तभी सुशासन को अच्छे तरीके से लागू कर सकती है, गुड गवर्नेंस को, जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी। सुशासन और गुड गवर्नेंस कहते हैं तो इसका मतलब है, उसका पिलर है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता यानी जवाबदेही। और सरकार के पास यही नहीं है। सरकार को एकदम क्लियर कट फेयर तरीके से बात को बता देना चाहिए था कि अगली बार से नहीं होगा, ऐसे होगा। जो भी था वो क्लियर करना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज जैसा अच्छा चीज़ नहीं है, आप तानाशाह के जैसा ही कर रहे हैं। प्रथम देखिए, चलिए हम लोग इस बात को छोड़ते हैं, क्योंकि वो बात बोलना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं इसका तो उससे सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, टाइम सबका आता है, आप जानते हैं। प्रथम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0 का शुभारंभ वर्ष 2023 में किस स्थान से किया गया था। आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 14 का आपका करेक्ट आंसर। तो अब से देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, आप सिंपल याद रखिए कि प्रथम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0 का शुभारंभ वर्ष 2023 में किस स्थान से किया गया था। तो प्रथम पर पूछा जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो 2023 में हुआ था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से हुआ था। वहीं सेकेंड वाला असम के नाथपुर से हुआ था, जो अमित शाह किया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। हालांकि आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, दोनों अमित शाह के द्वारा ही किया गया। ये आपका ये फर्स्ट चरण है, तो फर्स्ट पूछा गया तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और दूसरा पूछा जाएगा तो असम का नाथपुर, और फर्स्ट वाला किबुथु हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा, सीमावर्ती गांवों का विकास और पलायन को रोकना, यही सबसे इसका इंपॉर्टेंट है और परफेक्ट आंसर बैठ रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना और पलायन को रोकना था। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 15 का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 वर्ष 2026 के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 के तहत टोटल 17 राज्य और यूटी को शामिल किया गया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 राज्य है और उसमें यूटी भी है। तो कितना है, 15 राज्य है प्लस 2 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल 17 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वहीं आप हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है 17, और 17 आपसे पूछा जा रहा है कि वाइब्रेंट यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गाँवों को क्या दर्जा देने की पहल की गई है। तो भारत का प्रथम गांव इसे बोला गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, भारत का प्रथम गांव याद रखिएगा। सीमावर्ती गाँवों को भारत का प्रथम गांव बोला जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। फिर वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अगर 2026 की बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तहत, तो इसका कितना साल कंप्लीट हो गया, तो 18 का करेंट आंसर आपका सी हो जाएगा, 25 वर्ष इसका कंप्लीट हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, 2000 में किया गया था। तो 2000 में किया गया था, इसलिए इस योजना का
जो है 25 वर्ष कंप्लीट हो गया। वहीं क्वेश्चन आपका 20 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्व होने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो शुभारंभ कहाँ से किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के सिरों यानी भैरुंडा से। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपल, और ये हमारा क्वेश्चन कितना 21 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत कितनी 12 मासी पक्की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो 21 का यहाँ पे डी होगा, 15,000 सड़कें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के लक्ष्यों को पूरा करने की अंतिम समय सीमा क्या रखी गई है। तो इसका जो अंतिम समय सीमा रखा गया है वो वर्ष 2029 तक रखा गया है, इसे याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। तो 23 का आंसर आपका बी होगा, सिल्वर जुबली, जिसे रजत जयंती कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने शहरी परिवारों को आवास सहायता का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 करोड़। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी कितनी वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, 1.20, यानी कि 1,20,000 मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वित्तीय सहायता दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ प्रति मकान जो राशि दिया जाता है वो 1,30,000 होता है। तो 1,30,000 दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया जाता है, और मैदानी में 1,20,000 दिया जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। और यही क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने शहरी परिवारों को, तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। और इसके 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो है सिल्वर जुबली यानी कि रजत जयंती मनाया गया। वहीं आपका जो है फेज जो 4 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो 29 तक टारगेट रखा गया है। यहाँ पे 15,000 सड़क बनाने का बात किया गया है। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है, ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। आपका अगला प्रश्न है, और ये 27 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी परिवारों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, वर्ष 2029 तक किया जाएगा। फिर आपका 28 प्रश्न है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत अब तक लगभग जो है कितने मकान स्वीकृत या पूर्व हो चुके हैं। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, 14 लाख से अधिक हो गया। बस आपको सिंपल माइंड में रखना है, हाल ही में चर्चित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मुख्य रूप से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो 29 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। फिर क्वेश्चन है कि बाल विवाह मुक्त अभियान कितने दिनों का एक विशेष जागरूकता अभियान था। तो 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 100 दिनों का एक अभियान था। उसी के बाद आपका अगला है कि वर्ष 2026 में भारत का कौन सा जिला पूर्णतः बाल विवाह मुक्त घोषित होने का कारण में चर्चा में रहा है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बालोद। छत्तीसगढ़ का जो बालोद है ये पूर्ण रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। वर्ष 2026 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामले में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो 32 का आंसर आपका बी होगा, 10% का कमी हुआ है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे पीएम किसान कहते हैं, इस योजना की 23वीं किस्त कहाँ से जारी की गई। तो ये पश्चिम बंगाल के हुगली से तारकेश्वर से किया गया, यानी पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर से पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी किया गया। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक कितना वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो वार्षिक बोल रहे हैं, 1 साल में 6,000 दिया जाता है। तो आपका 34 का यहाँ पे बी होगा, आप याद रखिएगा, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में प्रदान किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक 6,000 की राशि कितने किस्तों में दी जाती है। 3 किस्तों में 2,000 प्रत्येक किस्त में, टोटल 1 साल में 1 वर्ष में 6,000 रुपया। आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके टोटल 6,000 3 बार दिया जाता है पीएम किसान योजना। तो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार, 6,000 वार्षिक है पीएम किसान। इसका 23वीं किस्त जारी किया गया पश्चिम बंगाल से। आपका अगला प्रश्न है
कि उड़ान 2.0 उड़ान योजना का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, हवाई अड्डा से ये रिलेटेड है। इसमें जो है हवाई अड्डा बनाए जाते हैं। उड़ान 2.0 योजना के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। 37 का करेक्ट आंसर सी होगा। 100 हवाई अड्डे का लक्ष्य 2029 तक रखा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उड़ान 2.0 योजना के तहत हवाई अड्डों के साथ साथ कितने हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। 200 हेलीपैड का विकास का लक्ष्य रखा गया। आपका अगला प्रश्न है कि उड़ान उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुलभ और किफ़ायती बनाना, सस्ता बनाना, एफोर्डेबल। उड़ान योजना का लक्ष्य आपका ये हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम का संबंध किस क्षेत्र से है। आपका 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सौर ऊर्जा को आधारित, सौर ऊर्जा आधारित सौर सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम से है। यानी सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से पीएम कुसुम योजना का संबंध है। उड़ान जो है से क्षेत्रीय हवाई अड्डे को किफ़ायती और सुलभ बनाना है। वहीं आपका उड़ान जो है वो 200 हेलीपैड बनाया जाएगा साथ साथ में, और टोटल 2029 तक 100 जो है उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। याद रखिएगा। आपका यहाँ पीएम किसान का दिया है, ये तीन किस्तों में दिया जाता है। एक वर्ष में 6000 दिया जाता है। पीएम किसान कितना दिया जाता है, तो 6000। ये सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ से दिया गया 23वां किस्त, तो तारकेश्वर पश्चिम बंगाल के हुगली से दिया गया। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए हम आपको बताएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत पात्र परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना के किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत जो है संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो आप याद रखिएगा कि पीएम कुसुम योजना जो है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है 43 में, और क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का संबंध किस राष्ट्रीय नीति से है। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से इसका संबंध है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न दे दिया है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026 में किसके द्वारा किया गया है। तो 44 का आंसर आपका भी होगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। फिर आपका अगला प्रश्न है 45 है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत संविधान के 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाओं में ई बुक्स उपलब्ध कराई जाएगी। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, 22 भाषाओं में। संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। इसमें आपका 8वीं सूची भाषाओं में 22 भाषाओं में जो है भारतीय पुस्तक योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना शामिल होने के लिए निर्धारित वायु सीमा क्या है। तो अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित वायु सीमा क्या है। तो आपका यहाँ पे आंसर बी होगा, 18 वर्ष से 40 वर्ष। यानी 18 से 40 वर्ष के एज वाले लोग अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की वायु पूर्ण होने पर कितनी न्यूनतम और अधिकतम पेंशन मिलती है। तो न्यूनतम और अधिकतम पेंशन कितना मिलती है। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 1000 आपका न्यूनतम है और अधिकतम जो है से 5000 है। ये 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद। वर्ष 2026 में अटल पेंशन योजना के शुभारंभ में कितने वर्ष पूर्ण हो गए। तो अटल पेंशन योजना का कितना साल कंप्लीट हो गया 2026 में। 48 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 10 वर्ष कंप्लीट हो गया। 2015 में आया था। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। तो 49 का आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 9 मई 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किसने किया। तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। यहाँ पे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर आता है, याद रखिएगा। आपका यहाँ पे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 24 स्पीड पोस्ट भारत के किस विभाग के द्वारा शुरू की गई समयबद्ध टाइम बॉन्ड पार्सल सेवा है। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा किया गया और इसका शुभारंभ जो किया है
वो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया किया है 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल। आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है और आपका ये 52 है। आपसे पूछा जा रहा है सिंपल 52 में कि स्पीड 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा की मुख्य विशेषता क्या है। तो 52 का आंसर बी होगा, 24 घंटे के भीतर गारंटीकृत पार्सल डिलीवरी। जनवरी 2026 में शुरू लघु जल विद्युत विकास योजना के अंतर्गत किस क्षमता की परियोजनाएं शामिल है। 53 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, 1 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्मॉल हाइड्रो पावर वर्गीकरण के तहत अधिकतम कितनी क्षमता का जल विद्युत परियोजनाएं आती है। आपका 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा, 25 मेगावाट। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लघु जल विद्युत विकास योजना 2026 का लक्ष्य कितने मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जो है बढ़ाना है। तो ये आपका हो जाएगा 1500 मेगावाट। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना का प्रचार जो है शिविरों का उद्घाटन किसने किया। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, एम नागराजू। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना का लाभ मुख्य रूप से किन लाभार्थियों को मिलेगा। तो 57 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आप याद रखिएगा, CGHS से जुड़े केंद्रीय कर्मचारियों एवं परिजनों को जो है लाभ मिलेगा। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना के अंतर्गत कितनी बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। तो आपका 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच। फिर आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026 में कौशल विकास और क्षमता और निर्माण हेतु किस पहल का अगला चरण सामर्थ्य 2.0, तो सामर्थ्य 2.0 पेश किया गया है। तो आपका 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा सामर्थ्य 2.0 पहल। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में CGHS का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका यहाँ पे 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इस प्रकार से आपका इसका भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का क्रियान्वयन किस वर्ष पूरा तक यानी कि किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो 61 का करेक्ट आंसर भी होगा, 2028 तक। तो हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रश्नों को अच्छे से देख लिए। 60 तो ये योजना सा था, डिटेल से आपको बताएं। कुछ कुछ तो एकदम बहुत ही अच्छे से आया, एक्सप्लेनेशन के साथ भी आ गया। आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं था। सब क्वेश्चन, सब योजना से 3-4 क्वेश्चन था कि कितने किस्त में दिया जाता है, क्या है। जैसे अटल पेंशन योजना, आप ये जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ला। जो है आप जानते हैं कि 18 साल से लेकर 40 वर्ष के एज के ग्रुप को के लिए ये योजना है। 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उसको यहाँ पे जो से पैसा दिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।